कि आप राजस्थान प्रांत से बिलोंग रखते हैं और आप राजस्थान के निवासी हैं तो साथियों सरपंच चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। साथियों यदि आप सरपंच चुनाव को लेकर इंटरेस्टेड है तो साथियों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि साथियों सरपंच चुनाव की लेटेस्ट अपडेट जिसमें सरपंच चुनाव को लेकर जिला कलेक्टर को भेजे आदेश। जी हाँ साथियों, राजस्थान में सरपंच चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट आई है और सरपंच चुनाव की तारीख तय। जी हाँ साथियों, सरपंच चुनाव की तारीख तय हो चुकी है, उसी के साथ आरक्षण लिस्ट भी जारी हो चुकी है। तो साथियों सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग राजस्थान के सीएम ब्रजलाल शर्मा की तरफ से जारी हुई है, जिसमें 28 मार्च से लगेगी आचार संहिता। तो साथियों यदि आप हमारे चैनल पर नए नए आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि साथियों वीडियो में हम बताएंगे आपको सरपंच चुनाव को लेकर जिला कलेक्टर को क्या आदेश दिए हैं, कौन सी तारीख तय हुई है और आरक्षण लिस्ट किस तरीके से जारी हुई है। तमाम जानकारी पूरे राजस्थान के आरक्षण लिस्ट आज हम आपको बताने वाले हैं। तो साथियों वीडियो को आखिर तक देखें और सबसे बड़ी खबर 28 मार्च से अब आचार संहिता लगेगी। राजस्थान की राजनीति में सबसे बड़ा धमाका हो चुका है। गांव-गांव में सत्ता बदलने की तैयारी शुरू हो गई है और साथियों सरपंच चुनाव की तारीख तय हो चुकी है। साथियों 28 मार्च से पूरे राजस्थान में आचार संहिता लागू की जाएगी और सबसे बड़ी बात 4 चरणों में होंगे चुनाव। तो साथियों सबसे बड़ी खबर सभी जिलों की आरक्षण लिस्ट भी जारी कर दी है। तो मेरे पे इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे साथियों सरपंच चुनाव कब होंगे, कितनी पंचायतों में चुनाव होंगे, राजस्थान में कितने सरपंच चुनाए जाएंगे, 4 चरणों में चुनाव क्यों है, वही साथियों आरक्षण लिस्ट किसके पास पहुंची और किस जिले में कौन सा वर्ग ज़्यादा प्रभावित होगा। तो साथियों पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखना और क्योंकि अंत में एक बहुत बड़ी राजनीतिक सच्चाई सामने आने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं साथियों सरपंच चुनाव तारीख तय क्या है, आधिकारिक तस्वीर। तो साथियों राजस्थान में सरपंच चुनाव को लेकर अब असमंजस की स्थिति खत्म हो चुकी है और प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें साथियों तो राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला प्रशासन को भेज दिया गया है और जिला कलेक्टर के पास आरक्षण लिस्ट और आदेश पहुंच चुके हैं। सूत्रों और जारी आदेशों के अनुसार 28 मार्च से पूरे राजस्थान में आचार संहिता लागू की जाएगी। तो साथियों यानी कोई नई घोषणा नहीं होगी, कोई सरकारी लाभ का वितरण नहीं हो पाएगा, पंचायत स्तर पर किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि पर सख्त निगरानी है। साथियों तो अब गांव-गांव में अब सिर्फ एक ही चर्चा बनी हुई है और वो चर्चा है साथियों कौन बनेगा अगला सरपंच। साथियों अब हम बात करते हैं अप्रैल में ही क्यों होंगे चुनाव। तो साथियों अभी हमने बताया कि अप्रैल में चुनाव होंगे, तो साथियों चुनाव अप्रैल में ही क्यों होंगे तो देखते हैं साथियों इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण जो सामने आ रहा है, पंचायतों का कार्यकाल पूरा होना है तो चुनाव तो होना ही होना है। दूसरा, मानसून सत्र जो चलेगा उससे पहले चुनाव कराना है। तीसरा, लोकसभा अन्य चुनावी कार्यक्रम टकराव के बचाव है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों प्रशासन ने तय किया है कि सरपंच चुनाव अप्रैल महीना में 4 चरणों में कराए जाएंगे। 4 चरण भी इसलिए होंगे ताकि सुरक्षा व्यवस्था बेहतर रहे, पोस्ट को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सके और किसी भी तरह की हिंसा या अव्यवस्था न हो। तो साथियों 4 चरणों में होंगे चुनाव। तो इसका क्या मतलब है साथियों, 4 चरणों में चुनाव होने का क्या मतलब है। तो देखिए साथियों 4 चरणों का मतलब है पूरे राजस्थान में एक साथ मतदान नहीं होगा, जिलों को चरणों में बांटा गया है। हर चरण में कुछ जिलों की पंचायतों में मतदान होगा। इससे फायदा क्या होगा, प्रशासन का पूरा फोकस निष्पक्ष मतदान और मतदाताओं पर दबाव कम। साथियों यही वजह है कि राजस्थान में हमेशा पंचायत राज चुनाव चरणों में कराए जाते हैं। राजस्थान में कितने सरपंच चुने जाएंगे। अब आते हैं साथियों सबसे बड़े सवाल पर, राजस्थान में कितने सरपंच चुनाव लड़ेंगे और कितनी पंचायतों में चुनाव होंगे। तो राजस्थान के उन राज्यों में जहां पंचायतों की संख्या बहुत ज़्यादा है, हर ग्राम पंचायत में एक सरपंच, हजारों ग्राम पंचायतें यानी हजारों सरपंच पद। इस बार भी राज्य की लगभग सभी ग्राम पंचायतों में चुनाव होंगे। कुछ पंचायत अपवाद हो सकती है जहां परिसमन या अन्य कारण हो, लेकिन कुल मिलाकर यह चुनाव राजस्थान का सबसे बड़ा प्रशासनिक अभ्यास होगा। सभी जिलों की आरक्षण लिस्ट जारी, क्या मतलब। तो साथियों अब आते हैं सबसे बड़े ज़्यादा चर्चा वाले मुद्दे पर, आरक्षण लिस्ट जारी। तो साथियों राजस्थान सरकार और निर्वाचन विभाग द्वारा सभी जिलों की सरपंच चुनाव की लिस्ट जारी कर दी गई है और साथियों यह लिस्ट जिला कलेक्टर के पास पहुंच चुकी है, पंचायत कार्यालयों में चस्पा की जा रही है और ऑनलाइन पोर्टल पर भी उपलब्ध कराई जा रही है। आरक्षण से क्या बदल जाएगा। तो साथियों आरक्षण लिस्ट का मतलब सीधा सा है, कई महिला आरक्षित, ST/ST आरक्षित, OBC आरक्षित और कई साथियों सामान्य वर्ग, यानी
कई पुराने सरपंच इस बार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, कई नए चेहरे सामने आएंगे और गांव की राजनीति पूरी तरह बदल जाएगी। गांव गांव में बड़ी हलचल। तो साथियों, जैसे आरक्षण लिस्ट जारी हुई, गांव गांव में हलचल तेज हो गई। क्यों हुई? कहीं खुशी है साथियों तो कहीं नाराजगी, कहीं विरोध बन रहा है तो कहीं समर्थन मिल रहा है। कई जगह तो सरपंच बनने का सपना भी टूट गया और कहीं ना कहीं नए लोगों का रास्ता खुल गया। 28 मार्च से आचार संहिता, तो क्या क्या बंद होगा? और अब आते सबसे बड़ी जानकारी। तो क्या दोस्तों 28 मार्च से आचार संहिता लागू होगी? बिल्कुल होगी दोस्तों। इसका मतलब है सरकारी कार्यक्रम में नेता नहीं, नई योजनाओं की घोषणा नहीं। वही बात करें साथियों तो सबसे बड़ी बात, पंचायतों में तबादले भी नहीं होंगे, सरकारी संसाधनों का चुनाव में इस्तेमाल नहीं हो पाएगा और साथियों प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में रहेगा। अब हम बात करते हैं साथियों बागडोर, बाड़मेर। तो साथियों बाड़मेर में क्या होगा? एसटी बहुत अधिक रहेगा, एससी मध्यम, ओबीसी मध्यम, महिला लगभग 50% सभी वर्गों में और सामान्य सीमित। साथियों ये आरक्षण लिस्ट के बारे में डिटेल है। तो साथियों अब हम बात करते हैं जैसलमेर जिले की। यहाँ पर एसटी मध्यम रहेगा, एससी कम रहेगा, ओबीसी मध्यम रहेगा, महिला लगभग आधी सीटें और सामान्य कम। इसी तरह यह जोधपुर में चलते हैं साथियों। तो यहाँ पर ओबीसी अधिक, एससी मध्यम, एसटी कम और महिला 50% और सामान्य संतुलित तौर पर। जालौर जिले की हम बात करें साथियों तो जालौर में ओबीसी अधिक रहेगा, एससी मध्यम, एसटी भी मध्यम, महिला आधी और सामान्य कम। इसी तरीके से बात करें दोस्तों पाली की, तो पाली में ओबीसी अधिक रहेगा, एससी मध्यम रहेगा, एसटी कम रहेगा, 50% महिला और सामान्य सीमित। सिरोही जिले की हम बात करें साथियों तो सिरोही जिले में एसटी अधिक, एससी कम, ओबीसी मध्यम, महिला 50%, सामान्य कम। नागौर जिले की हम बात करें साथियों तो नागौर में ओबीसी बहुत अधिक, एससी मध्यम और इसी के साथ एसटी बहुत कम, महिला 50%, सामान्य सीमित। अजमेर जिले की हम बात करें साथियों तो अजमेर में एससी मध्यम, ओबीसी मध्यम, एसटी कम, महिला आधी और सामान्य संतुलित। भीलवाड़ा जिले की बात करें साथियों तो भीलवाड़ा में ओबीसी अधिक, एससी मध्यम, एसटी मध्यम, महिला सब 50% और सामान्य सीमित। टोंक जिले की हम बात करें साथियों तो टोंक में क्या होगा देखिए, टोंक में एससी अधिक, ओबीसी मध्यम, एसटी कम, महिला आधी और सामान्य कम। राजसमंद जिले की हम बात करें साथियों तो राजसमंद जिले में आरक्षण एसटी मध्यम रहेगा, ओबीसी मध्यम रहेगा, एससी कम रहेगी, महिला 50% और सामान्य सीमित। इसी तरीके से जयपुर जिले की बात करें तो साथियों जयपुर में ओबीसी अधिक, एससी मध्यम, एसटी कम, महिला लगभग 50% और सामान्य संतुलित। इसी तरीके से अलवर की बात करें साथियों तो अलवर में एससी अधिक, ओबीसी मध्यम, एसटी कम, महिला आदि सामान्य सीमित। इसी तरीके से दौसा जिले में साथियों एससी रहेगी अधिक, ओबीसी मध्यम, एसटी कम, महिला सामान्य 50% और सामान्य कम। इसी तरीके से भरतपुर जिले में साथियों एससी अधिक, ओबीसी मध्यम, एसटी बहुत कम, महिला आदि सामान्य सीमित। इसी तरीके से हम बात करें साथियों धौलपुर जिले की तो धौलपुर में एससी बहुत अधिक, ओबीसी कम, एसटी नगण्य, महिला 50% और सामान्य बहुत कम। करौली जिले की बात करें साथियों तो करौली में एससी बहुत अधिक, ओबीसी मध्यम, एसटी कम, महिला आदि और सामान्य सीमित। सवाई माधोपुर की हम बात करें साथियों तो सवाई माधोपुर में एसटी मध्यम, एससी मध्यम, ओबीसी मध्यम, महिला 50% और सामान्य संतुलित। तो साथियों दक्षिणी राजस्थान जहाँ पर आदिवासी बेल्ट है वहाँ की बात करें तो उदयपुर में एसटी अत्यधिक सबसे ज़्यादा, एससी बहुत कम, ओबीसी मध्यम, महिला 50% और सामान्य बहुत कम। बांसवाड़ा जिले की हम बात करें तो यहाँ पर एसटी अत्यधिक रहेगी, एससी बहुत कम रहेगी, ओबीसी मध्यम रहेगी, महिला आदि सामान्य नगण्य। इसी तरीके से हम बात करें साथियों डूंगरपुर तो डूंगरपुर में साथियों एसटी अत्यधिक, एससी कम, ओबीसी मध्यम, महिला 50% और सामान्य बहुत कम। प्रतापगढ़ की हम बात करें साथियों तो प्रतापगढ़ में एसटी अधिक, एससी मध्यम, ओबीसी कम, महिला आदि सामान्य सीमित। इसी तरीके से चित्तौड़गढ़ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ में साथियों ओबीसी अधिक, एससी मध्यम, एसटी कम, महिला 50% और सामान्य सीमित। साथियों सभी जिलों की आपको बताई जा रही है। अब चलते हैं हाड़ौती क्षेत्र में। तो हाड़ौती में कोटा की हम बात करें साथियों तो कोटा में ओबीसी मध्यम, एससी भी मध्यम, एसटी कम, महिला 50% सामान्य संतुलित। अब हम चलते हैं आपको बूंदी जिले की ओर। तो साथ ही यहाँ पर बूंदी में एससी मध्यम, ओबीसी मध्यम, एसटी कम, महिला आदि और सामान्य सीमित। साथियों ये जिला कलेक्टर के पास आदेश की भेजी गई सूची है। अब हम बात करते हैं साथियों 12 तो एसटी अधिक, एससी मध्यम, ओबीसी मध्यम, महिला 50% और सामान्य कम। इसी तरीके से एसटी अधिक यहाँ पे, एससी मध्यम, ओबीसी मध्यम, महिला आदि सामान्य और सीमित रहेगा। तो अब हम चलते हैं सरपंच चुनाव की तारीख तय कब होगी। तो साथियों सरपंच चुनाव की तारीख
उससे पहले देखते हैं साथियों शेखावटी उत्तर राजस्थान। सीकर में ओबीसी अधिक, एससी मध्यम, एसटी बहुत कम, महिला 50%, सामान्य सीमित। इसी तरीके से साथियों झुंझुनू में, तो झुंझुनू में क्या होगा साथियों, ओबीसी अधिक, एससी मध्यम, एसटी कम, महिला आदि, सामान्य सीमित। चूरू जिले की हम बात करें साथियों तो चूरू में ओबीसी मध्यम, एससी मध्यम, एसटी नगण्य, महिला 50% और सामान्य सीमित। इसी तरह हनुमानगढ़ जिले में साथियों ओबीसी मध्यम, एससी मध्यम, एसटी नगण्य, महिला आदि, सामान्य सीमित। इसी तरह श्री गंगानगर की बात करें साथियों तो श्री गंगानगर में ओबीसी मध्यम, एससी मध्यम, एसटी नगण्य, महिला 50% और सामान्य संतुलित। इसी तरीके से बीकानेर की बात करें तो साथियों बीकानेर में ओबीसी मध्यम, एससी मध्यम, एसटी कम, महिला आदि और सामान्य सीमित। अब साथियों ब्रेकिंग न्यूज की ओर हम चलते हैं। तो साथियों ब्रेकिंग न्यूज क्या है, राजस्थान की राजनीति में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ चुकी है और सरपंच चुनाव की तारीख तय हो गई है और अब पूरे प्रदेश में चुनावी माहौल बनने लगा है। राज्य निर्वाचन विभाग के संकेतों के मुताबिक राज्य में सरपंच चुनाव अप्रैल महीने में कराए जाएंगे और ये चुनाव 4 चरणों में होंगे। तो साथियों ये सिर्फ एक पंचायत चुनाव नहीं है, ये गांव की सत्ता का चुनाव है जहां से निकलता है राजस्थान की राजनीति का असली चेहरा। तो साथियों अब सवाल यह है कि 4 चरणों में चुनाव क्यों। तो आपको बता दें राज्य इतना बड़ा है कि एक साथ मतदान कराना सुरक्षा और प्रशासन दोनों के लिए मुश्किल हो जाता है, इसलिए हर चरण में अलग अलग जिलों में मतदान कराया जाएगा। 4 चरणों में चुनाव का मतलब क्या है, बेहतर सुरक्षा व्यवस्था, निष्पक्ष मतदान और हर गांव पर प्रशासन की सीधी नज़र। तो साथियों जैसे तारीख तय हुई है वैसे ही गांव गांव में सरगर्मियां तेज होने वाली है। कई बैठकों का दौर शुरू हो गया है, कई दावेदार सामने आ रहे हैं और कई पुराने सरपंचों की मुश्किलें बढ़ गई है। साथियों ग्रामीण राजनीति में यह वक्त सबसे बड़ा अहम होता है क्योंकि सरपंच वही बनता है जो गाँव की नब्ज को सही समय पर पकड़ ले। तो साथियों आने वाले दिनों में नामांकन, प्रचार और मतदान तीनों को लेकर गांव में जबरदस्त हलचल देखने को मिलेगी। अगर आप जानना चाहते हैं आप किस जिले में किस चरण में मतदान होगा, आरक्षण का पूरा गणित और कौन सा वर्ग कहाँ मजबूत है, तो